वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम आपकी बुक का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। ग्रामर बुक का चैप्टर नंबर 9, क्योंकि मैंने आप लोगों को इंग्लिश की जो मेन बुक है उसके सारे चैप्टर्स जो एग्ज़ाम में आएंगे और जो हम लोगों को कोर्स था वो मैंने इंग्लिश का कंप्लीट करा दिया है। जो ओमिटेड है चैप्टर जो नहीं कराने हैं वो मैंने आपको क्रॉस भी करा दिए हैं। तो आज हम हमारी ग्रामर का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। क्या है ये? बीइंग वर्ब्स एंड हैविंग वर्ब्स। बीइंग वर्ब्स और हैविंग वर्ब्स आपको बताना है। बीइंग वर्ब्स कौन कौन से स्टूडेंट्स? जैसे इज, एम, आर, ये क्या है आपकी बीइंग वर्ब्स है जो हमें किसी के बारे में बताती है, ठीक है। और हैविंग वर्ब्स क्या होती है? ऐसी वर्ब्स जो हमें बताती है कि वो पर्टिकुलर चीज़ किसकी है, ठीक है। शोइंग एक्शंस वो क्या होती है? हैविंग वर्ब्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको अंडरलाइन करना है वर्ब्स पे। तो वर्ब्स कहाँ होती है? सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है उसके बाद जो वर्ड लिखा रहता है वो आपकी वर्ब्स होती है। जैसे कि ही इज़ अ गुड प्लेयर, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? ही, और इसके बाद जो वर्ब है ये इज़ क्या है हमारी? हेल्पिंग वर्ब है, तो आई। इज़ क्या है? वर्ब हो गई हमारी, ठीक है। सेकेंड है द बॉय इज अस्लीप, तो ये बॉय क्या कर रहा है? सो रहा है, सोता है, तो इज़। ही इज़ अ गुड स्टूडेंट, इज़। आई हैव, मेरे पास एक पेंसिल बॉक्स है, तो आई हैव क्या है? हैविंग वर्ब हो गई। द गर्ल इज बिजी, इज। द लॉयन हैज़ अ मैन, गीता इज अ डांसर, तो इज। ग्रैंडमा इज अ गुड कुक, तो इज। तो यहाँ पर हमने क्या करा? जितनी भी वर्ब्स थी उन पर अंडरलाइन करा। कौन कौन सी? इज, ए, माल और हैव, हैज़, जो हम लोगों को यहाँ सेंटेंस में दिखे थे हमने वो करा। ओके, नाउ स्टूडेंट्स कम ऑन द पेज नंबर 35। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है, फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स गिवन है जिसको हमको फिल करना है ई, एम, इज, आर से। तो स्टूडेंट्स एम किसके साथ यूज होता है? हमेशा आई के साथ। आप बोलते हैं ना आई एम। इज किसके साथ यूज होता है? जो एक है, ठीक है। और आर किसके साथ यूज होता है? जो एक से ज़्यादा है। जैसे इज यूज होगा ही, शी, इट के साथ और किसी एक नाम के साथ, और आर यूज होगा यू, दे, वी और एक से ज़्यादा नाम के साथ। इज इट क्लियर? जैसे कि द वेदर डैश विंडी टुडे, वेदर मौसम की बात हो रही है, एक ही बार में एक ही मौसम रहता है, ठीक है। तो द वेदर इज विंडी टुडे। आई के साथ में एम, आई एम नॉट वेल टुडे। दे एक से ज़्यादा है तो आर। ग्रैंड मदर एक है तो इज। आई के साथ में एम, दिस, दिस मतलब यह एक है तो इज। देखो डैश देयर आर एनी डेजर्ट्स लेफ्ट। अब स्टूडेंट्स क्या और कोई डेजर्ट्स बचा है? देयर डेजर्ट्स एक से ज़्यादा के बारे में पूछ रहे हैं, तो आर देयर एनी डेजर्ट्स लेफ्ट। हैरी एंड जेनी दो लोगों के नाम हो गए तो ये प्लूरल है तो हम आर यूज़ करेंगे। शी एक है तो शी इज़। माई ग्रैंडफादर एक है इसलिए इज़। ओके, तो जब कोई सिंगुलर नेम होगा तब हम इज़ यूज़ करेंगे और जब प्लूरल होंगे एक से ज़्यादा होंगे तब हम आर यूज़ करेंगे। इज़ इट क्लियर? नाउ कम ऑन द पेज नंबर 36। नाउ स्टूडेंट्स अब बोला है वॉज वेयर। वॉज का मतलब कोई चीज़ हो रही थी, पहले हो चुकी है, ठीक है। वॉज वेयर का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ पहले हो चुकी है, ठीक है, पास्ट में हो गई है। तो अब स्टूडेंट्स आपको वॉज वेयर पुट करना है। तो वॉज कब पुट करेंगे? जब सिंगुलर होगा। ही, शी, इट और आई के साथ भी वॉज यूज़ होता है और एक नाम के साथ। पर वर कब यूज़ होगा? जब एक से ज़्यादा होंगे, प्लूरल होंगे और वी, दे, यू इनके साथ में और दो लोगों के नाम के साथ में वर यूज होगा। जैसे कि लास्ट ईयर यू, यू के साथ में वर, वी के साथ में वर, राहुल एक है तो वॉज, यू के साथ में वर, आई के साथ में यूज होता है वॉज। दैट ड्रेस, एक ड्रेस के बारे में बात हो रही है तो वॉज, आई के साथ में वॉज यूज होता है। वेर यू, यू था तो वर। मीट एक है बच्चा तो वॉज। अब राहिल एंड एश था तो ये दो नाम है तो वर। इज इट क्लियर? तो हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आई, ही, शी, ईट और एक नाम के साथ में हम वॉज लगाएंगे, और अगर एक से ज़्यादा नाम है और यू, वी, दे है तो हम वर लगाएंगे। इज इट क्लियर? स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हैव, हैज़, हैड। कोई चीज़ आपके पास में है तो आप हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं, पर कोई चीज़ आपके पास में थी तो हैड वर्ड यूज़ होगा, ठीक है।
आई हैव कब यूज होंगे? जब आई, वी, यू और दे, आई, वी, यू और दे और किसी प्लूरल के साथ में हैव यूज होगा, और ही, शी, इट और किसी एक नाम के साथ में हैज़ यूज होगा। इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल आई हैव, पॉल एक है तो हैज़, तृप्ति हैज़, जमीमा हैज़ एक का नाम है। अब देखो यहाँ हैड क्यों लिखा? शी डैज ब्यूटीफुल हेयर व्हेन शी वॉज यंग, जब वो यंग थी तब उसके जो बाल थे वो बहुत ब्यूटीफुल थे। अब ये बात हो रही है तो हमने थे तो हैड लगाया। आई हैव, अब गीता के साथ में फिर से मैंने हैड क्यों लगाया? गीता डैश अ ड्रीम लास्ट नाइट, लास्ट नाइट गीता को एक ड्रीम आया था तो हैड। दे डैश वेट इन द लॉन्ग क्यू लास्ट इवनिंग, वो लास्ट इवनिंग में क्यू में लगे थे, लंबी लाइन में लगे थे तो दे हैड। वी डैश फन यस्टरडे, अब यस्टरडे मतलब कल की बात हो गई है तो हैड। यू डैश विजिट द ट्रेड फेयर, तुम्हें विजिट करना चाहिए या करनी चाहिए तो यू हैव टू। ठीक है, हैव लगाया। जो चीज़ हो चुकी है बच्चों तो हम हैड लगाएंगे, अदरवाइज हम हैज़ हैव लगाएंगे। हैज़ कब? जब किस एक के बारे में बात हो रही होगी सिंगुलर, जैसे ही, शी, ईट और एक का नेम सिंगुलर में, और प्लूरल में क्या आएगा? आई, वी, यू और दे, और दो लोगों का नाम के साथ में हम हैव यूज़ करेंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब्स मिसिंग है, आपको वो लगानी है और फिर सेंटेंस लिखना है। ठीक है, जैसे वी हैप्पी तो वी के साथ में क्या आता है? वी आर हैप्पी। माई कजिन एक है इसलिए माई कजिन इज फ्रॉम इस्तानबुल। इनिशियली द सुल्तान प्लेडेड विद द बॉय, अब देखो प्लीज्ड ईडी मतलब पास्ट की बात हो रही है तो सुल्तान एक है तो वॉज, इनिशियली द सुल्तान वॉज प्लीज्ड विद द बॉय, तो हमने क्या करा? वॉज लगाया। नेक्स्ट है हैरी अमेज्ड मतलब ईडी लगा है, मतलब ये चीज़ पहले हो चुकी है, एक है इसलिए वॉज। माई फ्रेंड इन क्लास फोर्थ, तो माई फ्रेंड एक है इसलिए इज इन क्लास फोर्थ। आई के साथ में हमेशा एम लगता है, आई एम सुनीता's cousin। बल्लू डैश अ पेट डॉग, बल्लू क्या है? मेरा डॉग है, पेट डॉग है, मेरे पास है, मतलब आई हैव, तो बल्लू हैज़, बल्लू के पास है तो बल्लू हैज़ अ पेट डॉग, एक का नाम है इसलिए हैज़ लगाया। अनीता हैज़ अ लैपटॉप, अनीता के पास लैपटॉप है तो हमने हैज़ लगा दिया। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा चैप्टर। अगर इसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम रहती है तो हम ऑनलाइन क्लास में इसे और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।